ड्रैगन बॉल अकाई की स्टोरी के लास्ट पार्ट में ओमनी किंग ने चंपा को अकाईसिन की पोस्ट से हटाकर यहाँ गोकू को यूनिवर्स 6 का न्यू अकाईसिन बना दिया था। तो गोकू यूनिवर्स 7 को छोड़कर अब यूनिवर्स 6 में अपने खुद के प्लैनेट पर रहना शुरू करता है। यहाँ पर वाइदोस ने गोकू को कई महीनों तक ट्रेन किया। देन एक दिन गोकू एंड वाइदोस प्लैनेट सडाला की ट्रिप पर जाते हैं। यहाँ पर गोकू केल कोलिफा एंड कब्बा से ठीक ढंग से मुलाकात कर वापस अपने प्लैनेट पर लौट आता है। इस टाइम तक फ्रीजा यूनिवर्स 6 में जाकर कूलर के साथ टीम अप कर चुका था ताकि वो दोनों भाई मिलकर पूरी की पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकें। इस टाइम ये दोनों जूनो के प्लैनेट की तरफ जा रहे थे ताकि यह जूनो को डरा धमका कर एक्चुअली में अपने सवालों के जवाब पा सकें। जूनो के प्लैनेट पर आते ही इन्हें एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर का एक बहुत ही हाई पावर लेवल फील होता है। देन जब कूलर एंड फ्रीजा अंदर जाकर चेकआउट करते हैं तो वो ग्रेट जूनो को मरा हुआ पाते हैं। जूनो को एक्चुअली में इस अजीब से क्रीचर ने मारा था जिसको ये और भी अजीब सा दिखने वाला क्रीचर कंट्रोल कर रहा था। इस बंदे की पावर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कूलर एंड फ्रीजा मिलकर भी इस पर अटैक नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर इस बंदे ने कूलर एंड फ्रीजा को वाकई में काफ़ी डरा दिया था। तो ये वॉरियर कूलर एंड फ्रीजा को टेंशन फ्री होने के लिए बोलता है क्योंकि इसे उनसे एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये बंदा अपने आगे एक मैजिकल पोर्टल को ओपन करता है और अगले मोमेंट में वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लॉर्ड जूनो की डेथ के बाद अपन को सुपर ड्रैगन बॉल्स का सीन आता है। बस सुपर ड्रैगन बॉल्स को यहाँ पर इस लेडी वॉरियर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ इसके साथी मेंबर्स भी इसके साथ थे और इन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल्स को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था ताकि इस रिलम के अंदर अब कोई भी ग्रेट जलामा की पावर्स को यूज ना कर सके। इस वाले पैनल के अंदर अपन को इनका फेस तो दिखाई नहीं देता बट यहाँ पर अपन इनके अपीयरेंस का काफ़ी अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं। सुपर ड्रैगन बॉल्स के डिस्ट्रॉय होने का इफेक्ट यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स पर भी क्लियरली देखा जा सकता था। ये प्लैनेट सीरियल की वो ड्रैगन बॉल है जो एक्चुअली में ग्रानोला एंड मोनाइटो के पास थी। देन अगले मोमेंट में अपन को ये सीन आता है जहाँ पर इस ड्रैगन बॉल में एक बड़ा सा क्रैक पड़ता है और इसका 1 स्टार भी ऑटोमेटिकली गायब हो गया था। इधर यूनिवर्स 7 के प्लैनेट नेमेक पर भी सेम इशू था। ये नेमेकियन ग्रैंड एल्डर को रिपोर्ट करता है कि ड्रैगन बॉल्स ऑटोमेटिकली यूजलेस हो गई हैं। यूनिवर्स 7 के अर्थ पर भी सेम सिनेरियो था। इन्हें अभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम का पता नहीं था बट फिर भी इन्हें आइडिया था कि कुछ तो बुरा हुआ है। इसके बाद अपन को इस मीटिंग का सीन आता है जहाँ पर ये लोग रिसेंटली हुए इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने जूनो एंड ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय किया है वो दरअसल सेलेस्टियल इमेजेस हैं। वो अभी ग्रेट जीनो के किंगडम के अंदर हैं जहां उन्होंने अनलिमिटेड नॉलेज एंड अनलिमिटेड मैजिक के सोर्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। चूँकि इस मीटिंग के एक बंदे ने ये सब लाइव विटनेस किया था तो बाकी के मेंबर्स ब्राजिन से पूछते हैं कि आखिर तुमने उन्हें ऐसा करने से रोका क्यों नहीं, जिस पर यह क्लियर करता है कि अगर मैं उन्हें रोकने के लिए उनके साथ वहाँ पर बैटल करता तो यूनिवर्स 7 बिना किसी डाउट के टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती और वहाँ के गॉड्स के बिना परमिशन के मैं उनके साथ बैटल करने की गलती कभी नहीं करता। यहाँ पर एक और मेंबर क्लियर करता है कि वो सिचुएशन को और अच्छे से समझने के लिए यूनिवर्स 7 के मैकाई वर्ल्ड के अंदर गया था जहाँ पर उसे डेड बॉडीज के अलावा और कुछ नहीं मिला। ये सुनकर एक मेंबर इरिटेट होते हुए यहाँ पर कहता है कि अगर तुम वहाँ पर गए थे तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं, जिस पर वो बंदा क्लियर करता है कि मैं मल्टीवर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते कुछ नहीं कर सकता। रूल्स एंड रेगुलेशन की बातों ने यहाँ पर उस बंदे को वाकई में काफ़ी एंग्री कर दिया था। तो वो अपने गुस्से के चलते सभी के आगे यहाँ पर वाकई में एक ज़बरदस्त पावर अप करता है। मीटिंग की करंट सिचुएशन को देखकर एक्चुअली में मीटिंग का लीडर अचानक से खड़ा होता है और एक हल्का सा पावर अप करते हुए यहाँ पर अपनी ज़बरदस्त एनर्जी को अनलीश करता है। यहाँ पर ये ओल्ड मैन उस वॉरियर को एडवाइस देता है कि ये पावर अप करने की सही जगह नहीं है। ये सभी एक्चुअली में सेलेस्टियल गार्डियंस थे जो मल्टीवर्स में इवल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते और यूनिवर्स 6 एंड 7 के अंदर हुए रिसेंट इंसिडेंट से ये सभी मिलकर इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि ये बिना किसी डाउट के वॉर का डिक्लेरेशन है। देन अपन को यूनिवर्स 7 के अंदर यहाँ पर विस एंड बीरोस का ये सीन आता है। यहाँ पर ओरेकल फिश प्रेडिक्शन कर रही थी कि बहुत सारी डेथ्स होने वाली हैं। हमारा दुश्मन वाकई में सुपर पावरफुल है। हमारी यूनिवर्स एक ग्रेट डेंजर के अंदर है। विस एंड बीरोस इस बारे में सोच ही रहे थे
कि तभी वीरूस के प्लैनेट पर एक जोरदार धमाका होता है। ये एक्चुअली में वेजिटा था, जो काफ़ी टाइम से विश के द्वारा क्रिएटेड एक डिफरेंट डायमेंशन के अंदर अपने आप को काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहा था। बट अब वेजिटा ने उस पूरी की पूरी डायमेंशन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन वीरूस भी वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के जुनून को देखकर यहाँ पर वाकई में काफ़ी सोच में पड़ गया था। क्योंकि वीरूस को गॉड्स की मीटिंग को अटेंड करना था, तो वो विश को वेजिटा की देखरेख पर छोड़कर चला जाता है। क्योंकि वेजिटा की कंडीशन इस टाइम इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि वो कभी भी आफ्टर लाइफ के अंदर जा सकता था। इधर यूनिवर्स 7 के अंदर वादोस गोकू को ट्रेन कर रही थी। इस टाइम गोकू अपने हकाई के अटैक को प्रॉपरली यूज करने की ट्रेनिंग कर रहा था और टाइम के साथ गोकू ने हकाई के अटैक को वाकई में काफ़ी हद तक मास्टर भी कर लिया था। गोकू ने केवल 2 मंथ की ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर 3 टाइप के हकाई अटैक्स को यूज करना सीख लिया था। वही लॉर्ड चंपा को 3 टाइप के हकाई अटैक्स को यूज करने में एक्चुअली में पूरे के पूरे 1 साल की ट्रेनिंग लगी थी। क्योंकि लास्ट टाइम जब सैयन किंग के अगेंस्ट गोकू बैटल कर रहा था, तो वो हकाई के एनर्जी को केवल एक स्मॉल पोर्शन पर यूज कर पा रहा था। बट जब किंग क्रिस्टा ने गोकू को बैटल के अंदर पुश किया, तो गोकू ने एक हाई लेवल में हकाई की एनर्जी को यूज किया और उस टाइम हकाई की एनर्जी ने बैटल के अंदर गोकू को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। तो वादोस गोकू को बैटल के अंदर और अच्छे से हकाई की एनर्जी को यूज करने की एडवाइस देती है। वादोस के अकॉर्डिंग गोकू इस टाइम मल्टीवर्स का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट हकाइसन था। इसके बाद वादोस गोकू को गॉड्स की मीटिंग के बारे में बताती है और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, वरना हम बिना किसी डाउट के लेट हो जाएंगे। हकाइसेंस की मीटिंग इस प्लैनेट पर होने वाली थी। ये 12 यूनिवर्सेस के बीच में कहीं पर स्थित था, जहाँ पर सभी डिस्ट्रॉयर्स नॉर्मली टाइम पास करने आते। यहाँ पर हेलस एंड लिक्विड तीरंदाजी का कंपटीशन कर रहे थे। तो यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ इस अंदाज में अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा था। यूनिवर्स 10 एंड यूनिवर्स 3 के डिस्ट्रॉयर्स पहलवानी करके अपने अलग अंदाज में मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे। बट वीरूस एंड क्वेटाला की फाइट तो अभी भी यहाँ पर बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह थी। ये दोनों यहाँ पर पंजा लड़ाने का मैच करते हैं और बेलमोड एक्चुअली में ये डिसीजन देने वाला था कि आखिर बेलमोड एंड क्वेटाला आखिर यहाँ पर वीरूस एंड क्वेटाला में से कौन विनर है। कि तभी इन सभी को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। ये न्यू एनर्जी एक्चुअली में गोकू की थी, जो अभी अभी गॉड्स की मीटिंग में अराइव हुआ था। और देखा जाए तो कोई भी हकाइशन यहाँ पर गोकू को देखकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं था। कि तभी गोकू अपने अंदाज में यहाँ पर लॉर्ड वीरूस को हेलो बोलता है। बट वीरूस एज यूजुअल यहाँ पर गोकू के इस फ्रैंक बिहेवियर से काफ़ी अपसेट था। क्योंकि गोकू ओमनी किंग की वजह से हकाइसन बना था, तो यहाँ पर बाकी के गॉड्स पहले तो गोकू का मजाक उड़ाते हैं, देन गोकू की अच्छी खासी धुलाई करने का प्लान बनाते हैं। भले ही सभी डिस्ट्रॉयर्स एक साइड थे, बट वीरूस इस आइडिया के टोटली अगेंस्ट था। इवन वो सभी हकाइसन से बैटल करने को भी एकदम रेडी था। यहाँ पर गोकू भी वादोस के साथ ट्रेनिंग कर करके काफ़ी बोर हो चुका था, तो वो भी इस अपकमिंग बैटल को लेकर वाकई में काफ़ी एक्साइटेड था। कि तभी बैटल फील्ड पर एक और डिवाइन वॉरियर अराइव होता है। तो अब आप इस डिवाइन वॉरियर के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।